दोस्तों ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है पादप आकारिता प्लांट मोर्फोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकसित होते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है उपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। ऊपरी रोही मूल मिलती है आकर्डिस से। डहेलिया की जड़ें होती है कंदिल तथा पुलकित। न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है मैंग्रोव पादपों में। आकर्डिज में विलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। आलू। स्तंभ मूल स्टील रूट पाई जाती है गन्ने में। स्तंभ मूल प्रोप होती है उपस्थानिक जड़ें। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर है एक जड़। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशेषक अंग है। केवल जड़। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है स्तंभ मूल। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है। शक्काकार जड़ें जो है प्याज में नहीं होती, यही गलत, बाकी सब सही है। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। आरोही जड़ होती है। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है। तना। पर्णकाया स्तंभ का रूपांतरण है तना। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होती है पर्णकाया स्तंभ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है। आलू जो है एक तना है। पत्तागोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ करता है। पत्तियां में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद का कंद। निम्नलिखित में से कौन सा तना है। अदरक जो है एक तना है। निम्नलिखित में से कौन प्रकंद का उदाहरण है। अदरक। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। आलू। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होते हैं। शुकोद्भी में। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है। पत्ते का। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है। पत्ता। पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाए जाते हैं सभी चारों चक्र। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायंग। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरिंज पुष्प में 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है। फ्लोरिजन स्राव से। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है। वुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन है। ताजा पुष्प समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है। पुष्प। परागकोश में वर्तिकाग्र तथा पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागन। एनीमोफिली परागन है वायु द्वारा। एंटोमोफिली परागन है कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है चिरेप्टोफिली। जुफली परागन होता है जंतुओं द्वारा। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑर्निथोफिली कहा जाता है। जल द्वारा परागन को क्या कहा जाता है। हाइड्रोफिली कहा जाता है। जो परागन बंद पुष्पों में होता है कहलाता है कैलिस्ट्रोगेमी। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होती है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है मेलिकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है। कीटों द्वारा होता है। परागन अपूर्ण विकसित एवं नर
युग्मोद्भिद होते हैं। किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाला परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजन में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो पराग नालिका पथ यात्रा के सही अनुक्रमण को दर्शाता है। पहले वर्तिका और अंडाशय में। पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? परागण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, पौधा। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में। निषेचन की क्रिया है एक नर युग्मक अंडे से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों से। डबल फर्टिलाइजेशन किसका मुख्य लक्षण है? आवृत्ति वृद्धि का। पैथोजीनियस होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोक्रॉपी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? केला। गूदेदार थैलेमस किसके खाने योग्य होता है? सेब। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? सेब। इसमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? आम। एक सत्य फल परिवर्धन ट्रू फ्रूट होता है अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है सेब। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं डुप होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग क्या होता है? मध्य फल भित्ति भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है नट। निम्न में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने में रूपांतरण का एक संकेत है? आलू में आँख का पाया जाना। अनानास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? साइकोनस। निम्नलिखित में से कौन युग्मक सुमेलित है? केला, बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों में प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? कवक। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। बीज विकसित होती है बीजांडों से। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। आकर्डिक के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाई जाती है? राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है मक्का में। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है अरंडी में। पौधे में प्रतिष्ठित अंकुरण का अभिप्राय है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। बीज में अंकुरण के दौरान भ्रूणों का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है कहलाता है मूलांकुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटपर्णी। बीजांडों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंड और शुष्क स्थिति में। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घटपर्णी जलोभिद होता है, ये गलत है। किस पादप में तना संचय तथा चिरकालिता के कार्य करता है? हल्दी। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन। इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है रंध्र के रूप में। निम्न में से कौन सा पादप के
मूल तंत्रों के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। निम्न में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? श्वसन मूल। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? पुष्पवृंत। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपा सतह जो पराग को फंसाकर रखता है? वर्तिकाग्र। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषकृत न्यू मेटाफोर्स कहलाते हैं मूल। निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? पेटियोल। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? नेपेंथिस।